अब हम पढ़ने वाले हैं गाइड वायर के बारे में। तो गाइड वायर जो रहता है वो एक थिन फ्लेक्सिबल स्टेरेबल मेटेलिक वायर होता है, जिसका जो होता है 3 पर्पस होता है। पहला जो रहता है एक्सेस अचीव करने के लिए, दूसरा जो एक्सेस हमने अचीव किया उसको मेंटेन करने के लिए, और तीसरा जो रहता है इंस्ट्रूमेंट को गाइड करने के लिए। तो ये जो 3 मेन काम होता है। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो गाइड वायर से हम जो रहता है पाथ क्रिएट करते हैं और उसके बाद उस पाथ को मेंटेन भी करते हैं और इंस्ट्रूमेंट उसको फॉलो करता है। अगर हम बात करें प्राइमरी फंक्शन गाइड वायर का, तो टोटल जो रहता है 5 फंक्शन होते हैं। पहला जो रहता है वो एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है एंट्री, और एंट्री कहाँ होगा? किडनी, यूरेटर और ब्लैडर में जो एंट्री होती है उसको बोलते हैं एक्सेस। दूसरा जो रहता है वो रहता है सेफ्टी रेल। सेफ्टी रेल जो रहता है वो बेसिकली एक तरीके का जो रहता है प्रोटेक्शन रहता है, जो कि प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ ट्रैक्ट का। तीसरा जो रहता है वो रहता है इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस। इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस में बेसिकली अगर हम बात करें तो ये शीट को गाइड कर सकता है, स्टैंड को गाइड कर सकता है और स्कोप को भी गाइड कर सकता है। तो तीनों तरह के इंस्ट्रूमेंट गाइड कर सकते हैं। फिर जो चौथा अगर हम बात करें, चौथा फंक्शन तो वो रहता है बाईपास का। तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मेनली अगर स्ट्रक्चर या स्टोन से, तो उसको हम गाइड वायर की मदद से बाईपास कर सकते हैं। और पांचवा जो रहता है ड्रेनेज एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली ये भी एक एक्सेस वाला ही फंक्शन है। तो ड्रेनेज एक्सेस हम पीसीएन या स्टंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें एक गाइड वायर में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। कोई भी गाइड वायर जो रहता है अगर हम बात करें तो जो रहता है उसके अंदर एक कोर होता है। कोर जो रहता है जैसे हमारा शरीर कार्बन का बना रहता है, हाइड्रोजन का बना रहता है, उसी तरीके से जो गाइड वायर होता है उसके अंदर वो या तो स्टेनलेस स्टील का बना रहेगा या तो निटिनॉल का बना रहता है। तो ये जो रहता है ये कोर होता है, और ये कोर जो रहता है उसको एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क प्रोवाइड करता है, वो कितना मोड़ सकता है वायर कितना नहीं। तो स्ट्रेंथ और टॉर्क जो रहता है वो कोर से आता है। दूसरा जो रहता है गाइड वायर में, गाइड वायर के ऊपर जो रहता है कोटिंग होती है। कोटिंग जो रहता है बेसिकली जो रहता है वो फ्रिक्शन कंट्रोल करने के लिए होता है। यूजुअली हाइड्रोफिलिक कोटिंग जो रहता है यूज करते हैं जो। और तीसरा जो रहता है टिप। टिप जो रहता है गाइड वायर की सेफली नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें ये गाइड वायर है, ये जो रहता है इसका जो कोर बना हुआ है ये जीब्रा वायर है, जीब्रा वायर है। और इसका जो कोर बना रहता है अगर हम बात करें तो ये बना रहता है निटिनॉल का। और इसमें जो बाहर जो कोटिंग है वो पीटीएफई की कोटिंग है। तो ये जो रहता है ये जीब्रा वायर है और ये सुपर स्टिफ वायर होता है। आगे देखेंगे तो ये जो टिप है वो स्ट्रेट टिप है। तो स्ट्रेट टिप जो रहता है यूजुअली परफोरेट कर सकता है, तो इसलिए जो रहता है हम जे टिप यूज करते हैं। जे टिप से जो रहता है हम सेफली नेविगेट कर सकते हैं। तो ये जो रहता है इस जे टिप में अगर हम बात करें, ये जो ग्रीन वाला है तो ग्रीन वाला जो वायर है इसका ये पीटीएफई का बना हुआ है, जबकि जो ये वाला वायर है ये बना हुआ है निटिनॉल का। तो इस तरीके से अलग अलग वायर होते हैं और टिप भी होता है, स्ट्रेट टिप या जे टिप या एंगल टिप। तो अब टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ गाइड वायर, तो सबसे पहले हम कोटिंग की बात कर लेते हैं। तो कोटिंग 2 तरह की होती है, एक हाइड्रोफिलिक होती है जिसमें जो रहता है वो गीला होता है तो बहुत स्लिपरी हो जाता है। फिलिक माने लव वाटर, तो जब पानी से गीला होता है तो बहुत स्लिपरी हो जाता है। तो इसका जो यूज करते हैं हम लोग बेसिकली टाइट स्ट्रक्चर है या इम्पैक्टेड स्टोन है तो उससे पास कराने के लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक है। फिर जो दूसरा है वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जो रहता है वो बेसिकली पीटीएफई कोटिंग होता है और इसमें जो रहता है बेटर टेक्टाइल फीडबैक मिलता है। ये हम लोग रूटीन स्टेंटिंग या डायलिटेशन के लिए यूज करते हैं। अब कोटिंग के बाद जो रहता है दूसरा स्टिफनेस पे आ जाते हैं। स्टिफनेस के बेसिस पे एक होता है सॉफ्ट वायर। तो सॉफ्ट वायर जो रहता है वो इनिशियल नेगोशिएशन के लिए होगा ताकि कोई भी म्यूकोसल फ्लैप या कोई इंजरी ना हो, तो इनिशियल नेगोशिएशन के लिए यूज करते हैं। फिर जो दूसरा रहता है वो स्टैंडर्ड वायर रहता है, जो रूटीन में हम लोग यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड वायर है। और तीसरा जो रहता है स्टिफ या सुपर स्टिफ, जिसमें हम लोग जीब्रा वायर यूज करते हैं। इसमें बेसिकली यूरेट्रल एक्सेस
शीथ या स्टेंट एक्सचेंज में यूज करते हैं। फिर स्टिफनेस के बाद अगर हम बात करें तो अलग कैटेगरी है एक जो टिप के शेप पे, तो जो वायर है वो स्ट्रेट टिप का हो सकता है, जे टिप का हो सकता है और एंगल टिप का हो सकता है। तो अगर हम बात करें, अगर हमें डायरेक्ट एक्सेस लेना है तो हम स्ट्रेट टिप यूज करते हैं। जे टिप तब यूज करते हैं जब स्ट्रक्चर या प्रॉब्लम हो तो परफोरेशन प्रिवेंट करने के लिए जे टिप यूज करते हैं। और एंगल टिप जो रहता है अगर डिफिकल्ट है तो उसमें एंगल या जे टिप में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे हमें एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो रहता है वर्किंग वायर और सेफ्टी वायर के बारे में बात करें तो अगर जो रहता है सेफ्टी वायर वो वायर होता है जिसको हम टच नहीं करते हैं, वो उसका जो मेन काम होता है वो एज अ बैकअप के लिए यूज करते हैं। और बेसिकली हम ये यूआरएस या पीसीएनएल में यूज करते हैं। तो जो रहता है ये बेसिकली जो रहता है एक्सेस को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम बात करें वर्किंग वायर का, तो वर्किंग जो रहता है वायर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को पास करने के लिए यूज करते हैं और वायर को हम लोग रिपीटेडली मैनिपुलेट कर सकते हैं। वायर जो रहता है किंक हो सकता है, डिसलॉज हो सकता है। तो ये बेसिकली यूआरएस या पीसीएल में यूज करते हैं, तो वो रहता है वर्किंग वायर। तो हमें जो रूल होता है इंडोलॉजी का गोल्डन रूल, उसमें हमें सेफ्टी वायर यूज नहीं करना चाहिए, जो कि बैकअप वायर होता है उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप का है, इसमें हम आकर डिस्कस करेंगे। ये एंगल टिप है। फिर अब बात करते हैं गाइड वायर साइज का। तो जो गाइड वायर होता है अगर उसकी लेंथ की बात करें तो उसकी लेंथ 80 से 150 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। और यूरोलॉजी में मोस्ट कॉमनली जो रहता है अगर हम बात करें तो 0.035 इंच का यूज होता है। फिर अलग अलग जो रहता है और भी वैरायटी के वायर आते हैं। एक आता है 0.025, फिर 0.018 और 0.032 इंच का आता है। तो 18, 25, 32, 35 इंचेस के डायमीटर्स के वायर आते हैं। फिर अगर हम बात करें जब गाइड वायर यूज करते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब हम ब्लैडर में डालते हैं तो उसमें फ्री कॉइल दिखेगा, तो इसका मतलब ब्लैडर है। अगर वायर में लीनियर ट्रैकिंग हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो यूरेटर में है। और अगर वायर कॉइल्ड हो रहा है तो इसका मतलब रीनल पेल्विस में है। तो ये जो कॉइल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कॉइलिंग होता है किडनी में तो इससे हमें पता चलता है कि हमने वायर जो है करेक्ट प्लेस किया है। फिर अगर गाइड वायर का यूज कहाँ कहाँ होता है तो जो जो हम प्रोसीजर करते हैं उसमें यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूआरएस का, यूरेट्रोस्कोपी जो है तो इनिशियल एक्सेस जो रहता है हम वायर की मदद से बनाते हैं। फिर सेफ्टी वायर भी यूज करते हैं और वर्किंग वायर से हम स्कोप को गाइड करते हैं और स्टेंट को इंसर्ट करते हैं। उसी तरीके से सेम हम पीसीएनएल में यूज करते हैं। पीसीएनएल में हम लोग ट्रैक्ट जो रहता है क्रिएट करते हैं वायर से, और डायलेटर्स यूज करते हैं वायर के ऊपर, और एक्सेस शीथ या एम्प्लास जो प्लेस करते हैं वो भी वायर के ऊपर प्लेस करते हैं। फिर डीजे स्टेंटिंग के लिए हम लोग जो रहता है उसके लिए भी वायर यूज करते हैं। उसमें हम लोग रिट्रोग्रेड स्टेंट इंसर्शन करना है या स्टेंट एक्सचेंज करना है तो वायर यूज करते हैं। फिर वायर का यूज जो रहता है डिफिकल्ट फोलिस कैथेटराइजेशन या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केस में होता है इस समय जो रहता है, और यूजुअली एस कर्व जो रहता है उसको निगोशिएट कराते हैं। फिर जो रहता है अगर हम बात करें कि गाइड वायर को कैसे यूज करते हैं तो यूजुअली जो रहता है सेफ गाइड वायर का यूज पहले हमें एंट्री को विजुअलाइज करना चाहिए और वायर को धीरे धीरे एडवांस करना चाहिए, कोई ताकत नहीं लगानी चाहिए। और जब किडनी में पहुंच जाए तो हमें रीनल कॉइलिंग कंफर्म करना चाहिए। फिर जब हम रीनल कॉइलिंग कंफर्म कर लें तो उस वायर को टच नहीं करते हैं और उसको पूरे टाइम मेंटेन करके रखते हैं थ्रू आउट द प्रोसीजर। तो ये जो रहता है सेफ गाइड वायर प्लेसमेंट का टेक्निक होता है ड्यूरिंग पीसीएनएल। अगर हम बात करें कॉमन जो एरर होता है वायर प्लेस करते समय, तो पहला होता है फोर्सफुल पुश करना। फोर्सफुल जो हम पुश करते हैं उसकी वजह से यूरेटर परफोरेट कर जाता है। दूसरा, कई बार सेफ्टी वायर जो रहता है वो लॉस्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक्सेस चला जाता है। फिर तीसरा जो रहता है वो होता है रॉन्ग वायर। अगर हम लोग जो है रॉन्ग वायर स्टिफनेस यूज करते हैं तो ऐसे में फॉल्स पैसेज बनने का डर रहता है, बकलिंग हो सकता है। और एक्सेसिव टॉर्क अगर लगाएंगे तो यूरेटर जो रहता है वो एवल्स हो सकता है। तो अगर हम बात करें डिफिकल्ट यूरेटर सिचुएशन की, तो अगर टाइट यूरेटर की ओरिफिस है तो ऐसे में हमें शुरुआत हाइड्रोफिलिक सॉफ्ट वायर से करना चाहिए। अगर दूसरा कंडीशन है इम्पैक्टेड स्टोन है तो ऐसे में जो रहता है हमें वायर को स्टोन के बिसाइड स्लिप कराना चाहिए, हमें स्टोन को ब्लाइंड पुश नहीं करना चाहिए। फिर सेम जो फंडा रहता है वो स्ट्रक्चर के केस में लगता है, उसमें भी हमें
जो रहता है हाइड्रोफिलिक वायर या एंगल वायर प्रेफर करना चाहिए। अगर हम बात करें तो गाइड वायर का जो रहता है बेसिकली यूज देखिए, तो गाइड वायर की मदद से हम फॉल्स पैसेज कम कर सकते हैं, यूरेट्रल एवल्जन भी कम कर सकते हैं, स्टेंट जो मिसप्लेसमेंट है उसको भी कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, और ब्लीडिंग के समय जो एक्सेस चला जाता है उसको भी लॉस होने से बचा सकते हैं। तो पीसीएनएल में अगर हम बात करें गाइड वायर, तो सबसे पहले जो पंचर लेते हैं कैलिसियल पंचर, उसमें हम लोग वायर डालते हैं, वो जो रहता है क्रूशियल स्टेप रहता है पीसीएनएल में। ट्रैक्ट डायलिटेशन भी हम लोग गाइड वायर के ऊपर करते हैं, इसमें बेसिकली हम डायलिटर्स वायर के ऊपर चढ़ाते हैं। एम्प्लास शीथ जो है वो भी गाइड वायर के ऊपर पास करते हैं, और नेफ्रोस्कोप जो रहता है वो भी गाइड वायर से हम गाइड करते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिना वायर के पीसीएनएल जो है वो करना लगभग नामुमकिन है, पीसीएनएल ट्रैक्ट अनसेफ होता है। तो गाइड वायर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन वही होगा कि अगर हम फोर्सफुल एडवांस करेंगे तो यूरेटर परफोरेट कर जाता है, और ब्लाइंडली मैनिपुलेट करेंगे तो सब म्यूकोसल में चला जाता है। अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ओवर टॉकिंग करेंगे तो वायर किंक कर जाता है, और कई बार नॉटिंग हो जाती है अगर ज़्यादा हमने किडनी में वायर डाल दिया है तो। और प्रोलॉन्ग प्रोसीजर है, लंबा है, तो वायर से इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस अगर एंडोयूरोलॉजी में है तो वो होता है गाइड वायर। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। सबसे पहले एक होता है हाइड्रोफिलिक वायर, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक वायर, और तीसरा होता है सुपर स्टिफ वायर जिसमें जीब्रा आता है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोफिलिक वायर का, तो हाइड्रोफिलिक वायर में हाइड्रोफिलिक पॉलीमर की कोटिंग होती है, तो जब ये गीला होता है तो स्लिपरी हो जाता है। जबकि हाइड्रोफोबिक वायर में टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जिसको पीटीएफई बोलते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि फ्रिक्शन जो रहता है काफ़ी कम लगता है। जबकि सुपर स्टिफ वायर का एग्जाम्पल जो है वो होता है जीब्रा वायर। सुपर स्टिफ की अगर हम बात करें तो जीब्रा वायर होता है, इसमें हम लोग पीटीएफई वायर यूज करते हैं, और जो कोर रहता है बेसिकली वो निटिनॉल का होता है। तो ये सुपर स्टिफ वायर होता है। फिर अगर हम बात करें हाइड्रोफिलिक वायर का, तो सरफेस बहुत स्लिपरी होता है, जबकि पीटीएफई में जो रहता है मॉडरेट फ्रिक्शन जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक नेचर, क्योंकि ये वाटर लविंग नहीं होता है। जबकि सुपर स्टिफ वायर जो रहता है वो फर्म और रेजिड रहता है। अगर हम टिप की बात करें तो हाइड्रोफिलिक में एंगल्ड टिप होता है, स्ट्रेट टिप होता है, और पीटीएफई में जे टिप आता है। स्ट्रेट टिप तीनों में आते हैं। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी हाइड्रोफिलिक वायर की होती है, जबकि सुपर स्टिफ वायर की लो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर हम टॉर्क कंट्रोल की बात करें तो टॉर्क कंट्रोल सुपर स्टिफ वायर में सबसे अच्छा होता है, इसलिए जो ट्रैकेबिलिटी होती है वो भी उसमें जो रहता है काफ़ी एक्सीलेंट रहता है। हाइड्रोफिलिक वायर में भी ट्रैकेबिलिटी काफ़ी अच्छा रहता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो सुपर स्टिफ वायर की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और वो जो रहता है किंक रेजिस्टेंट रहता है। अगर हम प्राइमरी यूज़ की बात करें तो जो हाइड्रोफिलिक वायर है, हम लोग टाइट स्ट्रक्चर है, कोई इम्पैक्टेड स्टोन है या डिफिकल्ट एक्सेस है, तो ऐसे में हाइड्रोफिलिक वायर यूज़ करते हैं। जबकि रूटीन प्रोसीजर में हम लोग पीटीएफई वायर यूज़ करते हैं, जैसे कि यूआरएस, डीजे स्टेंट इंसर्शन। और अगर हमें यूरेट्रल एक्सेस सीथ डालना है या स्टेंट एक्सचेंज करना है तो ऐसे में हम जीब्रा वायर या सुपर स्टिफ वायर यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रोफिलिक जो वायर है उसकी बात करें तो उसका एडवांटेज ये होता है कि वो नैरो यूरेटर से आसानी से जो रहता है नेविगेट कर सकता है। ये एटोमेटिक होता है। अगर हम पीटीएफई वायर की बात करें तो इसमें टक्टाइल फीडबैक बहुत ही अच्छा आता है, सेफ होता है। जबकि अगर हम बात करें सुपर स्टिफ वायर में तो ये जो रहता है बकलिंग प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ट्रैक्ट हम मेंटेन कर सकते हैं। तो स्ट्रेट ट्रैक्ट अगर हमें मेंटेन करना है तो हमें जीब्रा या सुपर स्टिफ वायर यूज़ करना है। हाइड्रोफिलिक वायर की अगर हम बात करें तो अगर अनकंट्रोल्ड रहता है तो परफोरेशन हो सकता है। इसका कोर काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर हाइड्रोफोबिक की बात करें तो जो रहता है कम स्लिपरी होता है, इस वजह से स्ट्रक्चर के केस में ये ज़्यादा सुटेबल नहीं रहता है, और जीब्रा जो रहता है उससे म्यूकोजल ट्रॉमा की रिस्क रहता है, इसलिए इनिशियल एंट्री में इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोफिलिक वायर जो रहता है निगोशिएशन वायर होता है, इनिशियल जो रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, और वर्किंग अप वायर जो रहता है पीटीएफई रहता है। जबकि लार्ज इंस्ट्रूमेंट के लिए रोल रीडिंग जो रहता है हम लोग बेसिकली जीब्रा वायर पे करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी पे, तो 3 तरीके का होता है, सॉफ्ट वायर, स्टैंडर्ड वायर और स्टिफ वायर। स्टिफ वायर जो रहता है वो एम्प्लास की तरह स्टिफ होता है, इसलिए उसको एम्प्लास टाइप ऑफ वायर भी बोलते हैं। तो ये जो नाम से पता चल रहा है जो स्टिफनेस होगी वो बढ़ती जाएगी, टिप की सॉफ्टनेस भी रहेगी वो
बढ़ती जाएगी और ट्रॉमा का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टिफ में होगा, स्टैंडर्ड में कम होगा, सॉफ्ट में कम होगा। अगर हम बात करें यूज़ की, जो इम्पोर्टेंट है, तो यूज़ में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इनिशियल नेगोशिएशन के लिए यूज़ होता है, जबकि पीटीएफई वायर जो रहता है वो वर्किंग स्टैंडर्ड वायर रहता है, और स्टिफ वायर जो रहता है बेसिकली शीथ की सेफ्टी के लिए हम डालते हैं। तो अगर हम बात करें एम्प्लास शीथ में हमें जो वायर यूज़ करना चाहिए वो स्टिफ वायर यूज़ करना चाहिए। स्टैंडर्ड वायर बेसिकली हम डायलेटर ट्रैक के लिए यूज़ करते हैं, और जो रहता है सॉफ्टवेयर नेगोशिएशन के लिए यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर का यूज़ हम लोग डिफिकल्ट फोलिस कैथेटराइजेशन में यूज़ करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड वायर रहता है यूजुअली रूटीन गाइड वायर होता है, और जो रहता है स्टिफ वायर को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सॉफ्ट वायर रहता है टाइट ओरिफिस के लिए बहुत अच्छा होता है, जबकि स्टैंडर्ड वायर जनरल पर्पज़ के लिए अच्छा होता है, और ट्रैक के लिए एम्प्लास टाइप वायर होता है। फिर आगे हम बात करें टिप की, तो 3 टिप होते हैं, स्ट्रेट टिप, जे टिप और एंगल टिप। जो स्ट्रेट टिप होता है वो लीनियर होता है, जे टिप जे शेप का होता है, और एंगल टिप में पहले से 15 या 30 डिग्री का एंगल बना रहता है। सेफ्टी की बात करें तो जे टिप का जो रहता है हाईएस्ट सेफ्टी होता है। और अगर हम बात करें टॉर्क कंट्रोल का, तो सबसे अच्छा टॉर्क कंट्रोल एंगल्ड टिप वायर का होता है। उसमें अगर हम बात करें तो जे टिप से भी अच्छा होता है, जे टिप का सबसे कम जो रहता है टॉर्क कंट्रोल होता है। अगर यूजेस की बात करें तो जे टिप बेसिकली हम लोग यूरेटर में एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि रूटीन यूज़ के लिए हम लोग स्ट्रेट टिप यूज़ करते हैं। एंगल टिप जब ट्रिकी एनाटॉमी रहती है तब यूज़ करते हैं। स्ट्रेट टिप जो रहता है इजीली निगोशिएट कर जाता है। जे टिप जो रहता है बेसिकली परफोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि एंगल टिप जो रहता है ट्रिकी एनाटॉमी के केस में डायरेक्शनल कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। एंगल टिप जो रहता है कई बार म्यूकोसा में स्लिप कर जाता है, जबकि स्ट्रेट टिप की बात करें तो परफोरेशन के चांसेस रहते हैं, और जे टिप जो रहता है टाइट स्ट्रक्चर क्रॉस नहीं करता है। हमने जो है वर्किंग वायर और सेफ्टी वायर के बीच में डिफरेंस देख लिया था कि सेफ्टी वायर जो रहता है उसको टच नहीं करना रहता है, और जो रहता है इसमें मैनिपुलेशन नहीं करते हैं हम लोग। ये बैकअप वायर होता है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और किंक रेजिस्टेंट होता है। इसमें बेसिकली हम लोग नेटिनॉल वायर का यूज़ करते हैं। अगर इसका लॉस हो गया तो प्रोसीजर को अवॉइड करना पड़ता है, इसलिए इसको कभी भी रिमूव नहीं करते हैं। जबकि वर्किंग वायर जो रहता है उसमें बेसिकली हम लोग पीटीएफई वायर या एंगल्ड वायर यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली वो वायर होता है जिसके ऊपर हम लोग इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं और इस पर मैनिपुलेशन फ्रीक्वेंटली करते हैं। इस तरीके से होता है, और इसको हम प्रोसीजर के समय चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोर की, तो 2 टाइप के कोर होते हैं, एक स्टेनलेस स्टील और एक निटिनॉल। निटिनॉल जो रहता है नाम से पता चल रहा है वो एक अलॉय होता है, बेसिकली निकल और टाइटेनियम का अलॉय, जबकि स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। दोनों में अंतर क्या होता है कि जब हमें ज़्यादा मोड़ना रहता है तो निटिनॉल वायर बेस्ट होता है, ये जो रहता है अपने शेप पर वापस आ जाता है, जबकि स्टेनलेस स्टील में ऐसा कोई मेमोरी नहीं होता है। तो निटिनॉल वायर जो रहता है किंक रेजिस्टेंस होता है, मुड़ता नहीं है जल्दी, और इसलिए जो रहता है निटिनॉल वायर अच्छा होता है। और अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील का, तो उसमें जो टॉर्क ट्रांसमिशन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए उसको यूज़ करते हैं। ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी निटिनॉल वायर में ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो रहता है निटिनॉल वायर को हम लोग सेफ्टी वायर की तरह यूज़ करते हैं, और स्टेनलेस स्टील को वर्किंग वायर के लिए यूज़ करते हैं जब हमें हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है। तो हम ये वायर देख सकते हैं, ऐसे गोल 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 दिख रहा है हमें। तो ये जो गोल 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 दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये है निटिनॉल वायर। निटिनॉल वायर है ये, और इसमें जो रहता है ये मेनली जो यूज़ करते हैं हम लोग सेफ्टी वायर की तरह यूज़ करते हैं। फिर इसमें देखते हैं ये स्ट्रेट टिप वायर है, स्ट्रेट टिप वायर है, जबकि ये जो वायर है ये देख रहे हैं एंगल्ड टिप है, और यूजुअली जो एंगल्ड रहता है 15 से लेकर 30 डिग्री तक रहता है, और ट्रिकी एनाटॉमी में इसको यूज़ करते हैं। फिर जो दूसरा है ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये जो कोटिंग है ये पीटीएफई वायर है। पीटीएफई वायर है, एक तरीके की टेफ्लॉन कोटिंग है, और ये निटिनॉल वाला वायर जो रहता है यूजुअली हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग रहता है, स्लिपरी हो जाता है, जबकि पीटीएफई वायर जो है ये हाइड्रोफोबिक वायर है। और हाइड्रोफोबिक वायर है तो इसमें जो फ्रिक्शन रहता है काफ़ी रहता है, स्लिपरी नहीं हो पाता है ये। और ये भी जो है जे टाइप का है और स्ट्रेट टाइप का है, दो अलग अलग टाइप के हैं। फिर जो अगला वायर है हम देख सकते हैं कि इस वायर में ये जो पोर्शन है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और आगे से जो रहता है हाइड्रोफिलिक कोटिंग है, और वायर जो है ऐसे ऐसे रिंग शेप है, तो इसको बोलते हैं लंडर क्विस्ट गाइड वायर। तो ये जो है लंडर क्विस्ट गाइड वायर है, इसमें जो रहता है स्पेशल डिज़ाइन रहता है लंडर क्विस्ट गाइड वायर।
तो ऊपर से जो टिप रहता है वो अलग रहता है और ये जो रहता है पूरा अलग रहता है। लंडर क्विस्ट हाइड्रोफिलिक कोटिंग के साथ है ये गाइड वायर। और ये जो गाइड वायर है ये हम देख सकते हैं ये ज़ीब्रा वायर है। इसमें जो कोर बना रहता है वो निटिनॉल का बना रहता है और कोटिंग जो रहती है वो पीटीएफई की होती है। तो ये निटिनॉल वायर है। तो यूजुअली जो रहता है निटिनॉल जो रहता है वो बेंडिंग प्रोवाइड करता है किसी भी वायर में।